बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी के तलबा से ईरान अमेरिका जंग के हवाले से बात पूछेंगे और इनका इजहार ख्याल क्या होता है। तो सबसे पहले हम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान ने इतनी मेहनत की ईरान अमेरिका को एक मेज़ पर बिठाया, जो कि कल इस्लामाबाद में इजलास हुआ था और उनके दरमियान मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो मुज़ाकरात कहीं से नाकाम भी नहीं हुए, लेकिन उनका कोई फाइनल बात नहीं हुई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं पाकिस्तान को अप्रिशिएट करता हूँ कि जियो पॉलिटिक्स में सबसे मेन किरदार अदा किया, यानी वो पाकिस्तान जिसको हम सोच रहे थे कि बिल्कुल नाकामी की तरफ जा रहा है, दिवालिया होने की सूरत है और इसकी ना कोई फॉरेन पॉलिसी है, वो आज के तलबा को, जो स्पेशली जो मेरे ग्रुप यानी पॉलिटिकल साइंस से, जर्नलिज्म से, बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात से, उन तलबात के लिए ये खुशखबरी है कि पाकिस्तान के अंदर हिकमत अमली बेहतरीन अंदाज में बनाई जाती है। सो कंग्रेचुलेशन पाकिस्तान, आपकी ये कोशिश को सराहा जा रहा है, आपने एक बेहतरीन किरदार अदा किया। अदरवाइज जो रही है बात के मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात के बाद किन पॉइंट्स पर आपने अमल दरामद नहीं कर पाए, उन पॉइंट्स पर अगर हम बात करें तो जो मौक़िफ़ है अमेरिका का, वो ये चाहते हैं कि ईरान अपनी जौहरी तवानाई को बिल्कुल महदूद कर दे। तो ईरान ने भी अपने आप को डिफेंस पावर में लेके जाना है और दुनिया को दिखाना है कि दे आर सो कम बैक टू इन द वर्ल्ड एंड दे आर द सुपर पावर मैन इन द फ्यूचर एरा। सो वो ये नहीं चाहते कि हम अपने ये महदूद करें, और वो सेंक्शंस का बोल रहे हैं कि अमेरिका ने जो इन पर इतने अरसा दराज से सेक्शन लगाई हुई है, तो हम ये चाहते हैं, तो ईरान का मौक़िफ़ ये है कि आप जब इस सेंक्शन ख़त्म करेंगे तो हमने भी अपने आप को स्टेबलाइज करना है, हमने भी जियो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना है, हमने भी दीगर ममालिक से अपने ताल्लुकात को बेहतरी करनी है। हमारे पास जो हाम माल तेल है उसको आगे लेके बढ़ना है, तो आप हमारे ऊपर सेक्शन ख़त्म कर दें। जो मैं समझाऊँ, ये जो अभी तक के मुज़ाकरात की मेन नाकामी है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ये मजीद जोहरी तवानाई को लेकर आगे बढ़े, और ईरान चाहता है कि आप हमारे ऊपर से पाबंदियां खत्म करें ताकि हम आज़ादी ले, क्योंकि हर मुल्क को ये चाहिए कि वो आज़ादी से अपने डिफेंड कर पाए, आज़ादी से अपनी बात को आगे लेकर बढ़े और दुनिया में या जो है जितने भी ममालिक हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करे। अगर अमेरिका इस बात पर डट जाता है कि वो ईरान के ऊपर से अपनी सारी सेक्शन हटा देता है, और उसके बाद ईरान को ये चाहिए कि वो भी क्योंकि अब जितने भी ये हम एटॉमिक हैबिट की तरफ जाते हैं तो वर्ल्ड के लिए एक खतरा है। तो आने वाले वक्त में हम ये नहीं सोच सकते कि दुनिया को कैसे ख़त्म कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान जंग बंदी के लिए बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया, लेकिन कल का जो इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जो इसमें मुज़ाकरात जो इन दोनों के दरमियान हुए, लेकिन वो हमें नाकाम होते हुए नज़र भी नहीं आए और उस पर कोई मुकम्मल एक बातचीत नहीं हुई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट जिसको पूरी दुनिया से बहुत, मतलब पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ख़तरा था पूरी दुनिया से पाकिस्तान से पूरी दुनिया को बहुत ख़तरा था। हर स्टेट ये कहते थे कि एक जो टेररिस्ट ग्रुप है, टेररिस्ट को स्पॉन्सर करने वाले, अब वो आज एक पीस मेकर के तौर पर सामने आए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान को कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं कि वो दुनिया के अमन कायम करने में उन्होंने किरदार अदा किया। दूसरी बात ये कि ये बहुत बड़ी जंग थी, दुनिया वर्ल्ड वॉर थी, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ पूरी दुनिया जा रही थी। तो जब इतनी बड़ी जंग है तो वो जाहिर सी बात है किसी एक मेज़ या एक कॉन्फ्रेंस के तौर पर ना वो ख़त्म होगी, ना ही मुआहदात उस पर वो होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि कल जो ईरान अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए, इसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी काविश थी, लेकिन ये मुज़ाकरात हमें कहीं से नाकाम होते हुए भी नज़र नहीं आए और उस मुज़ाकरात में कोई फाइनल बात नहीं हुई कि इस मुज़ाकरात के बाद मुकम्मल तौर पर जंग बंदी किया जाए। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? यार पहले थैंक यू सो मच। हमें तो होना तो ये चाहिए था कि कोई रिज़ल्ट आता। ये जंग है, जो वार है बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, ये रुकती तो सबके लिए अच्छा होता, लेकिन पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत अच्छा किरदार अदा किया इसमें, जितना कर सकते थे। प्राइम मिनिस्टर हो, फील्ड मार्शल हो, दे इज़ डूइंग ग्रेट जॉब अगेंस्ट अमेरिका और ईरान के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये देखने को मिला कि कोई रिज़ल्ट नहीं आया।
رزلٹ بھی اس لیے نہیں آیا کہ جو پوائنٹس امریکہ نے ایران کے سامنے رکھے تھے اور ایران نے جو امریکہ کے سامنے رکھے تھے، ان میں سے کچھ پوائنٹس ایسے تھے کہ جو کہ ایران نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور وہ یہ تھا کہ اس کے بعد جو وائس پریزیڈنٹ تھا امریکہ کو، اس کی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ جو نیوکلر ویپن ہے یا نیوکلر پاور ہے ایران جو یہ کرنا چاہتا ہے، کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ایران جو ہے نیوکلر ایٹمک پاور نہ ہو، اور اس میں ایران نے بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا۔ یہ ہونا بھی چاہیے کہ کسی بھی کنٹری کا اس کو حق ہے کہ وہ اپنا ڈیفینس کر سکتے، اپنا پروٹیکشن ہر کنٹری کا حق ہے۔ تو امریکہ کو یہ پوائنٹس وہاں پہ رکھنا یہ بالکل بھی سیوٹ نہیں کرتا، اگر کرتا بھی ہے تو وہ جو ایران نے جو کیا بہت اچھا کیا، اس میں اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اور دوسری بات جو اسٹریٹ آف ہارمونز ہیں، اس میں بھی ایران نے یہ کہا کہ ہم اس کا کنٹرول ان کے پاس ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ چاہتا تھا کہ جو اسٹریٹ آف ہارمون ہے ان کا کنٹرول ان کے پاس ہو، یہ وہ ایران نہیں چاہتا ہے۔ کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایران کے پاس ہو، اور ایران جو کر رہا ہے وہ صحیح سے کر رہا ہے، ہر ایک کنٹریز کے ساتھ منصفانہ طور پر وہ جو رول پلے کر رہا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ورلڈ اکنامی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ انفارچونیٹلی نہیں ہوتا، کیونکہ کل بھی اس نے ایک بیان دیا تھا کہ جتنے بھی کنٹری جو ایران سے آئل خریدتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو اس کے اچھے جو ہے نا اس میں تیل پرووائڈ کریں گے، آپ کو آئل دیں گے۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کنٹری کا اس کا اپنا رائٹ ہے کہ وہ اپنا ڈیفینس کریں، اپنی پروٹیکشن کریں، جو کہ ایران کر رہا ہے۔ دیٹس ویری امیزنگ۔ اور میرا تو یہ ہے کہ جو جنگ ہے وہ رکنا چاہیے۔ اس میں صرف یہ امریکہ اور ایران اس میں نہیں آتے، اس میں پوری ورلڈ جو ہے ورلڈ اکنامی افیکٹ ہوتی ہے، اور جو نچلے اگر دونوں کنٹری کی ہم اگر بات کریں تو اس میں ایران ہو یا امریکہ ہو، اس کے جو عوام ہیں ان میں اثر پڑتا ہے۔ تو یہ ورلڈ رکنا چاہیے، اور اس میں پاکستان نے بہت اچھا کردار ادا کیا، اینڈ آئی ہوپ کہ آگے بھی یہ رول ہو اور جنگ رکنی چاہیے۔